तो आज हमारे साथ हैं बनी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सरफराज सफदर जी। इन्होंने पहली बार बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से किस्मत आजमाई, लेकिन लोगों ने कुछ साथ नहीं दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन जी। और अक्सर आप मेरी भी बल्कि सबकी आवाज़ सोशल मीडिया पर आप उठाते हैं। आपके और हमारे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आप एक ब्रिज का काम करते हैं और उसका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 2024 की असम्बली इलेक्शन, इसमें मैंने एक फ़ार्म भरा था। मैंने पहले शुरू में बताया था, जब एक ऐड मैंने चलाई थी कि फ़ार्म भर सकता है सरफराज भी। तो वायरलेस नेटवर्क चैनल जो है जाफ़र भाई का, उन्होंने उस पर एडवर्टाइज की थी। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू ग्राउंड पर दिया था उनको आधे घंटे का। उस पर मैंने बताया था कि वोट का मामला हार जीत का ये इंसान के साथ जुड़ा होता है। हार दिल और की होती है और जीत भी दिल की होती है। अगर इंसान मान ले कि मैं हार गया हूँ, दिल से एक्सेप्ट कर ले, तो फिर इंसान आगे नहीं जा सकता है। तो इस बारी 2024 की जो असम्बली इलेक्शन जो मैंने लड़ी है, खाली मैंने इस इलेक्शन में खाली ग्राउंड चेक करना था कि इस इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें करना पड़ती है इंसान को, किन चीज़ों का एक ज़रूरत रहती है। तो ये खाली मेरा इस इलेक्शन में खाली इतना ही मुद्दा था। फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वोट चाहे 10 आए, 20 आए, 30 आए, नहीं आए, मैं तब भी जीता हूँ। आज की तारीख में, आज की डेट में भी जो अनाउंसमेंट हुई इलेक्शन की, जो 8 को हुई है, आज 10 तारीख है, तो 8 को जिन जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी सरकार जो इस समय जैसे एनसी की आ गई है, 42 सीटें उन्हें जीती हैं। और उसके बाद कश्मीर वैली से जो तकरीबन 42 जो सीटें जो एनसी की आई हैं, जम्मू डिवीज़न में भाजपा की रही हैं। तो दोनों मतलब डिवीज़नों में, उधर से कश्मीर में एनसी ने मेजॉरिटी में आई, जम्मू से बीजेपी आई है। तो सभी जीतने वालों को, चाहे इसमें आज़ाद जीते हैं, चाहे पार्टी के मतलब पार्टी के बेस पर जितने भी कैंडिडेट जीते हैं, छोटी पार्टियां जो हैं, तो उन मैं तमाम का खासकर शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन लोगों के बदौलत, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट को जिताकर असम्बली में भेजा है। और ख़ासकर बनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे डॉक्टर रमेश्वर जी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद पेश करता हूं आपके चैनल के वसादत से। और ख़ासकर तहसील बनी के कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी आवाम है, और सबसे पहले शुक्रिया इसी आवाम का ही हम अदा करते हैं, मैं भी अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत ही डॉक्टर रमेश्वर सर जो हैं जीत कर असम्बली में चले गए, पहुँचाए हैं उन लोगों ने दोबारा। और जैसे मैंने इस असम्बली इलेक्शन में जो पब्लिक ने मुझे सपोर्ट की है, एक्चुअली जब मैंने फार्म भरा, फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ग्राउंड पर आइए। मैंने ग्राउंड की सूरत हाल को जांच लिया था पहले से, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैंने खाली जो मेरा प्लान है, छोटे छोटे, पहला फार्म भरना, उस फार्म को मैंने भर दिया। फिर उसके बाद मैंने उस पोस्टर बनाए अपने, वो भी मैंने ग्राउंड तक जहाँ तक पहुँचाए। फिर बड़े पोस्टर रहे, उनका भी मैंने उसके बाद किया। फिर गाड़ी जो मैं लाउड स्पीकर के लिए परमिशन बनाई कंपेन के लिए, वो भी 4-5 दिन मैंने वो प्रोग्राम भी किया। यानी मैंने हर एक अपना जो फ़र्ज़ निभाया इस इलेक्शन के अंदर। अकेले मैं निकला था, और देश को आज़ाद कराने के लिए, जैसे आपको बता दूं कि हमारे बापूजी जैसे इस देश को आज़ाद कराने, जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ यहाँ पर जुल्म कर रहे थे, तो इस देश को आज़ाद कराने के लिए बापूजी घर से भी अकेले निकले थे। उनके साथ बाद में जब उन्होंने ग्राउंड पर अपने रोल को दिखाया है, पब्लिक की खातिर लड़े हैं और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जितनी उन्होंने जद्दोजहद की थी, फिर उनके साथ पब्लिक ऑटोमेटिकली ही आ गई थी। हमेशा जो अकेला घर से निकलता है, उसको तरक्की करने के लिए और इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नाम रोशन करने के लिए, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई भी कैंडिडेट जैसे जीत कर आगे जाता है, ये देश को आज़ाद कराने के लिए, किसी किस्म की तरक्की के लिए हमेशा घर से ही पहले इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। किसी की सपोर्ट भी नहीं रहती है शुरू में। लेकिन जैसे मैंने इलेक्शन लड़ी है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो मैंने देखी थी इस इलेक्शन के अंदर। वो अभी नेक्स्ट और इलेक्शन आ रही हैं, तो उस पर मैं ज़रूर आगे निकलना है। मुझे MP की इलेक्शन भी लड़नी है, मेरा पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़नी है, उसके मैंने DDC की भी लड़नी है, BDC की भी, सरपंच पंचेस, यानी सारी इलेक्शन मुझे चेक करनी है। उसके बाद देखेंगे आगे कि उसमें पब्लिक मेरे साथ कितनी रहती। अब मैं ग्राउंड पर आके पब्लिक से अभी जो बाकी इलेक्शन जैसे अनाउंसमेंट हुई है 1 महीने के बाद सरपंचेस पंचेस की, तो ग्राउंड के हालात को वो भी जाँच करनी है मुझे। उसके बाद देखते हैं कि मुझे, अगर मेरे वालिद साहब ज़िंदा होते, 29 मार्च 1995 उनकी शहादत हुई थी। उनका एक मिशन था कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा होना और MLA बनना। 29 मार्च 1995 शहादत के बाद उनका मिशन अधूरा रह गया था। पहला मिशन जो उनका मैंने पूरा करके दिखाया कि उनका बेटा है। 1 साल का मैं रह गया था जब वालिद के जो शहीद हुए थे, उनकी मौत के ऊपर मैं 1 साल का था। लेकिन आज की डेट में मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के दिन में अभी आपसे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया के मुताबिक, तो ऊपर वाले का बहुत बहुत
शुक्रिया अदा जितना मैं करूँ उतना कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे हयात रखा और उसकी बदौलत मुझे सेहत याबी बख्शी है। तो वालिद साहब का नाम रोशन करना ये एक मकसद था, वो मैंने किया है। लेकिन आगे भी पब्लिक की सपोर्ट मेरे साथ है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे समय जो वोट मुझे दिए हैं तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने नहीं दिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बहुत सारी इस इलेक्शन में कैंपेन में इलेक्शन दौरान बहुत सारी मतलब बातें ऐसी हो जाती हैं। इलेक्शन का टाइम होता, माहौल होता है, तो उन सभी का अगर मेरी वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंची होगी तो मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूं, सभी से। और ख़ासकर इलेक्शन का सिलसिला होता है, फिर 5 साल के बाद ये सारी चीज़ें बंद रहती हैं, तो इसलिए इलेक्शन में बहुत सारी कैंपेन होती है, नारेबाजी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो बड़े लीडर होते हैं या किसी किसी में कोई भी चीज़ें होती है जो बड़े, तो उन तमाम चीज़ों को दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर मेरी वजह से किसी का किसी को बात बुरी लगी हो किसी किस्म की, तो मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सवाल सब